जरा इन वीडियोस को देखिएगा। ये वो एरिया है जहां पर दुनिया का कोई जहाज नहीं जा सकता, कोई बोट नहीं एंटर हो सकती, कोई प्लेन नहीं गुजर सकता, कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता। जी हाँ, ये है नो गो एरिया, नो फ्लाई जोन। ये है अंटार्कटिका, ये है साउथ पोल, ये है वो आइस वॉल जिसको छुपाने के लिए दुनिया का हर हरबा आजमाया जाता रहा है। और दुनिया की तमाम नेवीज जो आपस में बरसरे पैकार रही हैं, जो जंगों में मुब्तला रही हैं, लेकिन इसके दिफा के लिए सब यकसू होकर, मुतहिद होकर, मुश्तरका फोर्स बनाकर हिफाजत करती हैं। तो ऐसा क्या राज है इस आइस वॉल के उस पार, या इस आइस वॉल में बजाते खुद कि यहां से आज तक किसी प्लेन को नहीं गुजरने दिया गया? अगर दुनिया गोल है तो दुनिया के इस पार से उस पार जाने के लिए अगर ग्रेट सर्कल रूट जैसा नॉर्थ पोल का एरिया इस्तेमाल करने दिया जाता है, साउथ पोल से आज तक किसी प्लेन को कभी क्यों नहीं गुजरने दिया गया? वो सवालात हैं जिनके जवाबात हम तलाश करना चाहेंगे। दोस्तों, ग्रेट सर्कल रूट वो रास्ता है जो मुख्तसर तरीन शॉर्टकट है, जो नॉर्थ पोल के जरिए मुख्तलिफ बड़े आज़मों को आपस में कनेक्ट करता है। क्योंकि दुनिया गोल समझी जाती है, वो एक तैयारा जो मॉस्को से न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस रवाना होता है, अमेरिका रवाना होता है, उसे अमूमन 10 से 12 से 15 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर वो ग्रेट सर्कल रूट के शॉर्टकट से जाए तो वो ऊपर से होकर, कुतुब शुमाली से होकर वो मॉस्को से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से मॉस्को बासानी पहुंच सकता है। क्योंकि ये शॉर्टकट है, जहाज ऊपर से गुजरकर एक बड़े आज़म से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट जो है, ये कहानी अधूरी क्यों सुनाई जाती है? अगर दुनिया गोल है तो फिर शुमाली जानिब से बड़े आज़मों को कनेक्ट करने के लिए हवाई रास्ता, उधरी रास्ता क्यों फराहम किया जाता है? तो जनूबी समंदर में ऐसी क्या कबाहत है कि आज तक उधर से कोई बहरी जहाज, तो क्या कोई कश्ती भी गुजरने नहीं दी गई, और आज तक किसी प्लेन को नीचे जनूबी कुतुब से गुजरने नहीं दिया गया कि वो नीचे से सफर तय करें। कैप टाउन से लेकर जनूबी अमेरिका या लातीनी अमेरिका पहुंचना चाहें तो उनके लिए आसान तरीन रास्ता तो साउथ पोल है, लेकिन साउथ पोल के रास्ते को अबेंडन कर दिया गया है, नो फ्लाई जोन बना दिया गया है, किसी इंसान का दाखिला ममनू है। आइस वॉल को जनूब की जानिब से क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी गई। इसमें अजीब तरीन मामला यह है, और इससे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खुलकर सामने आती है, और वो ये कि दुनिया में वो लोग जो कहते हैं कि हम आपस में बरसरे पैकार हैं, रूस और अमेरिका और चाइना आपस में एक दूसरे के खिलाफ तैयारे और नेवी और जंगें इस्तेमाल करते चले आए हैं, लेकिन यही मुतहारिब कुव्वतें जनूबी कुतुब की हिफाजत के लिए मुतहिद नजर आती हैं। इनकी मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी मिलकर जनूबी कुतुब का दिफा कर रही है। यहां से किसी तैयारे को, जहाज को, बोट को गुजरने नहीं दिया जाता, किसी इंसान को वहां पर सफर नहीं करने दिया जाता। आखिर यहां पर इश्तराक की क्या वजह है? दुश्मन इकट्ठे हो गए किस वजह से? जनूबी कुतुब में ऐसा क्या खजाना पोशीदा है कि इसकी हिफाजत के लिए दुश्मन मुल्कों की नेवियां अरबों डॉलर सालाना खर्च करके इसकी हिफाजत कर रही हैं? यहाँ पर क्या मफादात हैं? क्या कोई मुश्तरका मिलिट्री बेस है? अगर मुश्तरका है तो किसके खिलाफ इस्तेमाल होनी है? अगर यहाँ पर कोई और दुनिया है तो उसका रास्ता क्यों नहीं बताया जा रहा? क्या राज है कि जिसकी हिफाजत कर रहे हैं, यहाँ से किसी को जनूबी कुतुब से तैयारे को गुजरने नहीं देते? क्योंकि अगर दुनिया गोल है तो नीचे से भी तैयारों को गुजरकर दूसरे हिस्से में पहुंच जाने में कोई कबात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाता। तिश्ना मामला है दोस्तों। कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी है, वरना क्या वजह है कि आज तक किसी भी प्लेन को नॉर्थ पोल से तो गुजरने दिया गया, साउथ पोल से आज तक कोई प्लेन नहीं गुजर पाया, नॉट इवन अ सिंगल प्लेन। किसी शिप को साउथ पोल की तरफ से नहीं जाने दिया गया, कोई कश्ती वहां से नहीं गुजर सकी। नो गो एरिया, नो फ्लाई जोन है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसे खुफिया रखा जा रहा है। या तो वो कोई वजह पेश करेंगे, क्या वजह है कि सारी दुनिया की नेवीज मिलकर, एयरफोर्स मिलकर उस जगह का तहफुज कर रही है। वहां ऐसा क्या खजाना है, या कोई ऐसी सिविलाइजेशन है, या कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री बेस है, या कोई कैंप है? क्या वजह है? क्या वहां टेररिस्ट रहते हैं? क्या वजूहात है? या तो फिर ये कि हमारी थ्योरी यानी फ्लैट अर्थ थ्योरी को मानना पड़ेगा कि वहां पर उस पार नए बड़े आज़म है, नई दुनिया है जिसे हमसे मख्फी रखा जा रहा है, अर्थ फ्लैट है। अगर हम कहते हैं कि साउथ पोल से दुनिया खत्म हो जाती है, या वहां से राउंड शेप लेकर दुनिया वापस मुड़ जाती है, तो फिर हमें साबित करने के लिए प्लेन को गुजरने देना होगा। तो मेरा चैलेंज बरकरार है दोस्तों कि एक दफा प्लेन को गुजरने दें, एक दफा वहां से दुनिया को देखने दें कि वहां उस पार क्या है। क्या वहां से कर्व है जमीन का, जमीन गोल है, या फिर यह कि बिल्कुल फ्लैट है? क्योंकि यहां से बिल्कुल हर चीज वाज़ेह हो जाएगी, स्टोरी और बहस ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर एक दफा आप वहां से प्लेन गुजार चुके तो फिर फ्लैट अर्थ की थ्योरी और किस्सा खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। क्योंकि फ्लैट अर्थ वहां पर नहीं होगा, प्लेन वहां से चक्कर काट कर साउथ से होता हुआ वापस अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में वापस आ जाएगा। फ्लैट अर्थ की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए उन्हें एक मरतबा जहाज को वहां से गुजरने होगा, जस्ट फॉर वंस, या किसी शिप या कश्ती को वहां से गुजरने दें कि एक दफा साबित हो जाए कि वो चक्कर काट कर नीचे से भी उस तरह ऊपर आ जाए जिस तरह ग्रेट सर्कल रूट से नॉर्थ पोल से प्लेन जाकर वापस किसी और दूसरे एरिया में चला जाता है। तो ये साबित करने के लिए कि अर्थ फ्लैट है,
उन्हें एक दफा फ्लैट अर्थ के लिए एक प्लेन को मौका देना होगा। फ्यूल तक हम फराहम करने को तैयार हैं, फ्यूल हम दे देंगे, कोई भी मुल्क दे देगा। ये नेवीज मिलकर तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं, उन्हें भी जहमत नहीं उठानी पड़ेगी और दुनिया को ये बताना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये वो बात है कि जिसके खातिर ये इतने सारे बड़ी तादाद में नेवल इंस्टॉलेशंस, नेवल शिप्स वगैरह सब कुछ वहां पर तैनात हैं, वो हिफाजत कर रहे हैं कि अगर उस तरफ का राज दुनिया को मालूम हो गया तो सारी थ्योरी जो ग्राउंड अर्थ की है और नासा की जो मिशंस की थ्योरी है वो कल ही खुल जाएगी। नासा के मिशंस जो फ्लैट अर्थ की फिर्मामेंट को तोड़ने के लिए बार बार भेजे जाते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन के जरिए उस ग्लास सीलिंग पर अटैक करते हैं, उस मिशन की वजह सामने आ जाएगी। कोई खला एग्जिस्ट नहीं करती, कोई सितारे सियारे आसमान पर मरीख पर उन्होंने कोई आबादियां बस्तियां नहीं बसानी। ड्रामा है जिसके जरिए दुनिया को पागल बना रहे हैं। असल बात यह है और असल मामला यह है कि फ्लैट अर्थ की फिर्मामेंट को तोड़ने के लिए और उस दुनिया के लिए, उस पोर्टल को ओपन करने के लिए बार बार स्पेस मिशंस भेजते हैं। इस मिशन की कली खुल जाएगी अगर ये एक दफा प्लेन को साउथ पोल से गुजरने दें, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि सच सामने आ जाएगा। लेकिन हमने भी तय किया हुआ सच साबित करके रहेंगे। दुनिया तनकीद करे, कमेंट सेक्शन में मजाक उड़ाए, कुछ भी कहे, जितने लोग कमेंट करना चाहते हैं मैं चैलेंज करता हूं, मुझे कमेंट्स में जवाब दें कि आप मुझे बताएं कि साउथ पोल से प्लेन क्यों नहीं गुजरने दिया जा रहा। कोई और वजह, कोई एक थ्योरी, नाकिस थ्योरी, कोई एक मफरूजा ही सामने ले आए। फ्लैट अर्थ थ्योरी ही ये साबित करती है कि ये फ्लैट अर्थ की वजह से दुनिया को वहां से जाने से रोका जा रहा है और वहां से प्लेन को साउथ पोल से, शिप को वहां से जाने से रोका जा रहा है। मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि वो गोल्डन गेट कौन सा है जिसके जरिए साउथ पोल से अगली दुनिया में जाया जा सकता है, जहां 21 बरे आजम मख्फी रखे गए हैं। टारटारिया जैसे बाकी बरे आजम, वहां से मिडल अर्थ को मख्फी रखा गया है। उन थ्योरीज को मैं आपके सामने लाऊंगा वन बाय वन, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, तमाम वीडियोस देखनी होंगी। अब तक शुरू से अब तक वीडियोस देखें और आपको तब अंदाजा होगा कि हम किस सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। फैसिलिटीज, एडिटिंग, ये सब कुछ कमी है, इसे नजरअंदाज करके आप उस थ्योरी पर फोकस करें जिसके हम सबूत पेश कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया में गूगल को सर्फ करें, चैट जीपीटी, डीप सी के आई, सबको बरोएकार लाकर पूछें। ज्योग्राफी के माहिरीन, पीएचडी स्कॉलर्स, पोस्ट पीएचडी स्कॉलर, नासा के एक्सपर्ट से पूछें कि साउथ पोल से आज तक किसी प्लेन को क्यों गुजरने नहीं दिया गया, कोई एयर रूट साउथ पोल से क्यों नहीं है। क्या वजूहात हैं कि केपटाउन से लेकर सिडनी तक, केपटाउन से लेकर कोलंबिया तक जो फ्लाइट्स हैं वो सीधी की सीधी दी जाती हैं, जबकि ग्रेट सर्कल रूट को नॉर्थ से इस्तेमाल किया जाता है। साउथ से नीचे से क्यों नहीं शॉर्टकट को लिया जाता, ये वजह वो बताने में पूरी तौर पर नाकाम हो गए हैं। एक तो ये कि आप आधी वीडियो छोड़कर भाग जाते हैं गाइस। जो मैं बात बयान कर रहा हूँ ये बिल्कुल नई थ्योरी है साउथ एशियन ऑडियंस के लिए, इसलिए आप पूरी वीडियो देखा करें। इसमें एक पॉइंट भी मिस हो जाए तो आप पूरी सीरीज को मिस कर देंगे, तो इसलिए फोकस करके पूरी तरह वीडियो को देखा करें, क्योंकि आपको हम जो बात बता रहे हैं ये कहीं से हम कॉपी करके नहीं बता रहे, बल्कि ये रिसर्च बेस्ड है और इससे आपको सीखने को मिलेगा। आप अगर फ्लैट अर्थ थ्योरी की ऑडियंस बनना चाहते हैं तो आपको हम दलील से कायल करेंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया आज कि आप पूरी दुनिया के माहिरीन से, एक्सपर्ट से, ज्योग्राफी एक्सपर्ट से, एरोनॉटिकल एक्सपर्ट से, एयरफोर्स के माहिरीन से, कोई रिटायर्ड पायलट आपकी फैमिली में बैठा हो उससे पता कीजिए कि क्या वजह है कि साउथ पोल से आज तक किसी प्लेन को गुजरने नहीं दिया गया। साउथ पोल से किसी शिप को, किसी कश्ती को गुजरने नहीं जाने दिया गया। न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स जो हैं वो नॉर्थ पोल में जाकर साइबेरिया के एरिया में बर्फ को काटते हुए आगे बढ़ते हैं और वो रास्ता बनाकर ऑयल को लेकर जाते हैं। क्या वजह है कि यहां पर से आज तक किसी न्यूक्लियर पावर शिप को भी नहीं जाने दिया गया? बर्फ की तह को नहीं काटा जा सकता? क्या आइस वॉल के पार की दुनिया को हमसे मख्फी रखना चाहते हैं? क्या वो फ्लैट अर्थ की थ्योरी को गलत नहीं साबित करना चाहते? उन्हें साबित करना चाहिए। दलील की बुनियाद पर प्लेन को जाने दें, कश्ती को जाने दें, किसी इंसान को जाने दें, किसी सर्वे टीम को वहां पर पहुंचाने दें, ताकि वहां हम साबित कर सकें कि हम जो कह रहे हैं हमारी बात में दम है या हमारी थ्योरी बिल्कुल गलत है। आपको इस फ्लैट अर्थ थ्योरी को एक ही दफा दफन करने के लिए आपको एक दफा प्लेन को वहां से निकलने देना होगा, साउथ पोल से चक्कर लगाकर दुनिया में वापस आने देना होगा, वरना हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मैं आपको ऐसे सबूत दूंगा एक के बाद एक। ये तो एक छोटा सा सबूत है कि जिससे आपको साबित हो जाएगा कि अर्थ फ्लैट ही है और ये फिर्मामेंट है जिसमें हम बंद हैं। सोलर सिस्टम विद इन दिस फिर्मामेंट है। हम आपको सूरज और सितारों सियारों की वो पोजीशंस बताएंगे अगली वीडियोस में, कि जिसके अंदर से आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि सब कुछ लोकल फिनोमेना है और ये फिर्मामेंट की लाइट्स जिस एंगल से पड़ती हैं और उस शीशे ग्लास सीलिंग जिसके बारे में हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वो ग्लास सीलिंग को हमने तोड़ने के लिए 18 मिलियन क्रैक्स डाल दिए, ऐसा वेपन मारा है। और एलन मस्क से लेकर नासा तक और रशियन और चाइनीज मिशन तक सब के सब जाकर वहां पॉइंट को हिट करते हैं जहां से वो उसे क्रैक डालना चाह रहे हैं। 18 मिलियन
बिलियन क्रैक्स डाल दिए, 18 बिलियन भी डाल दें, खुदा की बनाई इस फर्मामेंट को वो नहीं तोड़ सकते। तो इसे तोड़ने के लिए आपको बहरहाल कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा, और इस धोखे में रखने के लिए सब कुछ बनाया गया है। मैं आपको मजीद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ लेकर जा सकता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि नासा के पस मंजर में क्या है, किस तरह झूठ बोल रहा है, किस तरह ग्राफिक डिजाइनर्स को रखकर फेक इमेजेस और एआई वीडियोस बनाई जाती हैं, और किस तरीके से वो दुनिया को बताते हैं मून लैंडिंग किस तरह फेक थी, और मून लैंडिंग का असल मकसद क्या था, मून लैंडिंग से वो क्या हासिल करना चाहते थे, वो बात जो आज तक कभी नहीं बताई गई। तो ये थ्योरीज मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करता रहूंगा। मैंने साउथ वॉल की उस तरफ की दुनिया को भी एक्सपोज करना है, पूरी तरह एक्सप्लोर करना है, और उसके लिए आपको मेरे साथ कदम ब कदम चलना होगा। पूरी वीडियो देखा करें, बल्कि बार बार देखें, उसे डाउनलोड करके रख लें, आप उसके ऊपर रिसर्च करें। मैं आपको जो जो एविडेंस दे रहा हूं, आप साइंस की बुनियाद पर उसे गलत साबित करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करें, बदतमीजी ना किया करें, राय दिया करें, और फिर बताया करें कि आप किस बुनियाद पर मुझे गलत समझते हैं। मैंने आपको कहा है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं इस वीडियो में, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि हम एक दफा हमें साउथ वॉल की तरफ से एक प्लेन लेकर जाने दें, या शिप या कश्ती को गुजारने दें, कोई मिशन भेजने दें, हमें रिसर्च करने दें कि उस पार क्या है। एक दफा हमें वहां से दुनिया का चक्कर काट के तो आने दें। ग्लोब को आपने ग्लोब तो कह दिया, हर तरफ से चक्कर कटवा दिया, ग्रेट सर्कल रूट से हमें ले गए, साउथ पोल से क्यों नहीं लेकर जाने दे रहे? प्लेन से भी हमें देखने की इजाजत नहीं है ऐसा वहां क्या है। तो ये हम पूछ कर रहेंगे, जान कर रहेंगे, और हम पता करा के दम लेंगे। आपके कहने से हम हार नहीं मानेंगे। फ्लैट अर्थर्स पर तनकीद करने वाले दलील से इस दलील का जवाब दें कि साउथ पोल से कोई भी एयर रूट क्यों नहीं है। दुनिया की हजारों फ्लाइट्स, 1,26,000 फ्लाइट्स के एनुअल रूट से जो फ्लाइट्स गुजरती हैं उन रूट से, मुख्तलिफ रूट से, वो सब 1,26,000 से भी ज्यादा हैं। उन रूट्स को बाकायदा तौर पर इस तरह रखा गया कि एक सिंगल रूट भी साउथ पोल से नहीं है। ऐसी क्या वजह है? क्या उन्हें कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए? कोई सैर व तफरीह के लिए किसी को जाने दें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लाने दें, कुछ भी नहीं करने दे रहे। इसकी वजह क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और तमाम वीडियो सीरीज बाय सीरीज देखिए, पूरा आप उसे देखें, तब आपको समझ आएगा, क्योंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है उर्दू हिंदी ऑडियंस के लिए। अपना ख्याल रखिएगा।